तो यही हमारे जीवन का जो स्वभाव है, यही अंत समय में प्राण छूटते समय यही स्वभाव लेकर के जाएगा। ये प्रमाणित बात है। आप फोटो कैमरे के सामने जिस तरह का चित्र बना करके आदमी खड़ा रहता है, उसी तरह का तो फोटो आता है। व्यक्ति तो वही है। अगर रोते हुए चेहरा बना करके खड़ा रहेगा तो फोटो जो चित्र आएगा वो रोते हुए ही आएगा, और हंसता हुआ चेहरा बना करके रहेगा तो हंसता हुआ फोटो आएगा। तो अंत समय में जो आपकी चित्त की धारणा रहेगी, जिस तरह का स्वभाव बना रहेगा, उसी तरह का वो लेकर के फटते चला जाएगा इस पंचभौतिक शरीर के पिंजरे को छोड़ करके। तो यह एक दिन में स्वभाव नहीं बदलता। जीवन भर का सत्संग से स्वभाव बदलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यह नर्तन कर फल विषय न भाई, भजिय राम सब काम विहाई। सारे कामों को छोड़ करके क्या मतलब, कि सारे कामों को करते रहिए, प्रभु का स्मरण करते हुए। तो इससे जो है आपका स्वभाव बदलेगा, अंत तक परमात्मा की याद बनी रहेगी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंधि। ये शरीर केवल और केवल परमात्मा ने आपके स्वभाव को बदलने के लिए ही दिया है। जाइए अच्छे स्वभाव में रहिए और अच्छे स्वभाव बनाने का उपाय कीजिए। आपके आसपास अगल बगल घर परिवार में भी जो लोग साथ में रहो, उनका स्वभाव बदले। स्वभाव बदलेंगे तो जीव की ऊर्जा की उन्नति होगी। एक घटना है कि राजा सतयुग की बात है, सत हरिश्चंद्र ने एक सपने में देख लिया कि मैंने अपने राजकोष की चाबी सौंप दिया है किसी ब्राह्मण को, किसी मित्र को। सवेरे उठते हैं, नहा धोकर के जब राज दरबार में पहुंचने जाते हैं तो उनकी पत्नी तारा भी संग में जाती है। कहते हैं पत्नी से, मैंने भोर में सपना देखा है कि कोई विप्लवर आए हुए हैं और मैंने उनको राजकोष का जो है चाबी दे दिया है। इतने देर में देखते हैं कि लाइन लगी हुई है, उस लाइन में किनारे एक विप्र का वेश बना करके व्यक्ति खड़ा है। कहे देखो तारा, यह वही व्यक्ति है जिसको मैंने सपनों में देखा था। जब उनकी बारी आती है तो कहते हैं विप्लवर आपने चाबी मुझको दिया है, सपने में चाबी लाई। बिना एक मिनट संकोच किए राजकोष खजाने की चाबी उठा करके सौंप देते हैं राजा। तो ब्राह्मण देव कहते हैं कि दान के साथ दक्षिणा भी कुछ होती है। ये तो आपने दे दिया, दान कर दिया, लेकिन जब तक कुछ दक्षिणा नहीं देंगे अलग से, तब तक जो है आपका जो है दान पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो अपने कर्मचारियों से कहते हैं कि जाओ खजाने से जितना देव चाहे उतना कोष उनका धन दौलत ला करके दे दो। आप मना कर देते हैं विप्लवर कि राजन, आपने जब चाबी सौंप दिया तो आपका रहा कहाँ खजाना कि आप उसमें से निकाल सकते। आपने कुछ अपने कमाई की हो तो वो पर्सनली कमाई दीजिए। अब मैं अपनी कमाई करके तब आपको दक्षिणा दूंगा। निकल पड़ते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं, ये तो चारों तरफ मेरा ही राज्य हो गया। अब आपसे इस राज्य में मजदूरी कौन कराएगा। निकल पड़ते हैं, देखते हैं तो पता चलता है कि काशी नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर जो है इस त्रैलोक से अलग उसकी संरचना है। उनके राज्य से बाहर है, तो सोचते हैं कि चले वहाँ अपना कुछ करके तब अपना देंगे। चलते हैं, चलते चलते पैरों में छाले पड़ जाते हैं। देखिए पत्नी क्या कहती है, कितना दूर तोरे काशी रे पंडा, कितना दूर तोरे काशी। चलत चलत मोर पैर
गिरैले पैरन में पड़ गईले छालार बंदा कितना दूर तोरे काशी। पहुँचते हैं काशी नगरी में, चौराहे पर खड़ा होते हैं, बोली लगाते हैं, ऐ काशी के वासियों सुन ले मेरी पुकार। ऐ काशी के वासियों सुन ले मेरी पुकार। मैं बिकता हूँ कोई खरीद ले, मैं बिकता हूँ कोई खरीद ले, होगा बड़ा उपकार। ऐ काशी के वासियों, मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। इस पृथ्वी का राजा जो है, इस जो है, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, लेकिन मैं बिकने आया हूँ। ब्राह्मण देव को दक्षिणा देनी है, उसके लिए कोई मुझे खरीद लेता है तो बड़ा उपकार हो जाएगा मेरा। तो सोचते हैं पहले किसको बेचूं। तो एक व्यापारी आता है, तारा की पत्नी का मोल लगाता है। 250 स्वर्ण मुद्रा देना था दक्षिणा में, 100 स्वर्ण मुद्रा जो है मेरी पत्नी को बेच देते हैं और 50 स्वर्ण मुद्रा में उस अपने लड़के रोहित को बेचते हैं। वह जो है व्यापारी लेकर उसे लेकर के जाता है अपने यहाँ, और लास्ट में एक हरिश्चंद्र घाट के जो है उन्हीं के नाम पर हरिश्चंद्र घाट का एक मरघट घाट का जो है एक डोम आता है, वो इनको खरीदने के लिए तैयार होता है। 100 स्वर्ण मुद्रा वह देता है, 250 स्वर्ण मुद्रा को लेकर के हाथ जोड़ते हैं कि और कोई कमी हो तो आप बताएं। एक नहीं, मेरा पूरा सपने में देखी हुई बात चाहते तो बदल जाते, लेकिन वो स्वभाव में सत्य था। उनके स्वभाव में सत्य था, उन्होंने सत्य को ही अपना सब कुछ बना लिया। तो धर्म पर है, सत्यमय जीवन का पालन किया उन्होंने और अपने को बेच दिया पत्नी बच्चों सहित। जाते हैं मरघट की रखवाली करते हैं, रात में लाठी लेकर के चारों तरफ घाट के किनारे, ऐ बिना कर कफन दिए मुर्दे को जलाना मना है, ये कहते हुए चिल्लाते हुए रात में दूर करते हैं। एक दिन की घटना, उधर पत्नी उनकी जो है उस सेठ के यहाँ अपना चौका बर्तन करती है, काम काज करती है, और रोहित जो है उस सेठानी का जो है फूल की पूजा के लिए फूल लाने के लिए रोहित जाते हैं, अपना बाग बगीचे से फूल तोड़ करके लाते हैं। इतने पर भी परमात्मा को और परीक्षा लेने थी, सांप ने डस लेता है रोहित को। बाग में जाते हैं सवेरे फूल लेने के लिए, तो रोहित को सांप जो है डस लेता है। कुछ बच्चे आ करके कहते हैं, तारा तुम्हारे बच्चे को जो है सांप ने डस लिया, लेकिन सेठानी छोड़ती नहीं है, जब तक काम नहीं हो जाएगा तब तक तुमको नहीं जाना है। दिन भर काम काज करके जब फुर्सत मिलता है तो जाती है अपनी बेटे को देखती है, मेरा बेटा तो मर गया। कंधे पर उठा करके घूमती है। लेकिन आप देखें, काशी जैसे नगरी में किसी अनाथ का भी अगर कहीं भी शरीर छूट जाता है, इसे कोई नहीं रहता है, 4 लोग कंधा देने वाले मिल जाते हैं। लेकिन काशी जैसी नगरी में रोहित को 4 कंधे देने वाले लोग नहीं मिले, कोई कफन ढाई गए देने वाला नहीं मिला। तारा अपने कंधे पर लेकर के मंदिर पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद से सोचती है कि मैं किसी तरह से लकड़ी जो रहता है, जले हुए मुर्दे की लकड़ी बची हुई, उसको चिता बनाते हैं, और चिता पर जैसे ही अपने रोहित को जाती है सुलाने के लिए, तैसे हरिश्चंद्र आ जाते हैं।
कफन कहते नहीं हैं था, खबरदार, हाँ, कफन नहीं था तो कफन अपनी साड़ी के जो है आधा फाड़ करके कफन उड़ा देती हैं। उधर से आवाज आती है कि बिना कर कफन लिए मुर्दे को जलाना मना है। कैसे बैठे हैं? उधर बैठेंगे इस पे? तारा तो पहचान लेती है, वहाँ बैठ जाएंगे। लेकिन हरिश्चंद्र नहीं पहचान पाती। ये मेरा ही पुत्र है। कहती हैं कि राजन आप पहचान नहीं पा रहे हैं, ये आपका ही लड़का रूप है। चाहे मेरा लड़का हो चाहे कोई हो, ये धर्म है, मेरी ड्यूटी है कि बिना कर कफन लिए मैं जो है आग नहीं लगाने दूंगा। कहती है कि अब कफन तो है, आधा फाड़ दिया, आधी साड़ी भी है, जैसे हाथ लगाती है परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। एक धर्म की रक्षा के लिए आदमी करता है तो जिंदगी भर हमारा जो कर्म रहेगा, जैसा हम करेंगे वैसा ही स्वभाव बनेगा। आप पुनः वही स्वभाव को जब हम लेकर के जाएंगे, वही स्वभाव लेकर के लौटेंगे। यदि जीवन में इस लोक में सुख शांति हम चाहते हैं तो स्वभाव में परिवर्तन लाए, बिना स्वभाव में परिवर्तन लाए यहाँ सुख चैन मिलेगा न, जाने के बाद से फिर आएंगे तो सुख चैन रहेगा। इसलिए सुख चैन शांति चाहते हैं तो स्वभाव में लाना पड़ेगा। कहीं दिखता नहीं है सुख शांति दया क्षमा, ये स्वयं अपना गुण है। स्वयं अपने गुण को जो है अपने अंदर से उत्पन्न करना है, बनाए रखना है। इसीलिए हम ध्यान में यही बताते हैं, ये आपकी अपनी पूंजी है जो कहीं से खोजना नहीं है, शांति कहीं से खोजना नहीं है, दया कहीं से लाना नहीं है, पवित्रता कहीं से लाना नहीं है, धीरज धैर्य कहीं से लाना नहीं है। आपकी अपनी पूंजी है, केवल इसको आपको अपने अंदर से विकसित करते रहना, सदा बनाए रहना। इसी पर